नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। आज हम उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो एक वीडियो क्वीन है, इसके साथ ही महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर काम कर रहे हैं, उनके रोजगार को लेकर काम कर रही हैं, एक पत्रकार भी हैं, इसके साथ ही पॉलिटिकल एनालिसिस भी हैं। और वो हमारे साथ हैं डॉक्टर तेजस्विनी सिंह जी। उनसे जान लेते हैं कि उनका जीवन सफ़र कैसे है और इसके साथ ही महिलाओं के आत्मसम्मान, रोजगार के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं और किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। वो सीधे उनसे रूबरू होते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ आवर पर। धन्यवाद। मैम, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली कि आप एक जर्नलिस्ट के बाद आगे ब्यूटी इनोवेशन में आप आगे बढ़ गई हैं? देखिए, जो मेरा कोर एजेंडा लाइफ का रहा है कि मेरा मानना है कि इंसान को वर्सेटाइल होना चाहिए। लोग एक ही प्रोफेशन में होते हैं, उन्हें अपने बारे में नहीं पता होता कि उन्हें और क्या क्या आता है, वो और क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली। तो जब आप अपने आप को जानेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप और क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जब मैं छोटी थी तो जो बहुत टूटे फूटे तार होते थे उनको जोड़ के मैं ज्वेलरी बना देती थी, कपड़ों को काट के ड्रेसेस बना देती थी। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि शायद मैं एक डिज़ाइनर बन सकती हूँ। फिर थोड़े दिन में मेरी ड्राइंग निकल के आई कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। वो जो नन्हे सम्राट, नंदन, इन सब में मेरी बनाई हुई ड्राइंग प्रिंट होने लगी। तो मुझे लगता था शायद मुझे आर्टिस्ट बनना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा था कि मैं पोएम्स लिखने लगी, तो मुझे लगा क्या, तो फिर मुझे लगा नहीं, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। हालाँकि उस टाइम पे जो मेरी फैमिली का एक एटमॉस्फेयर था कि आपको एक सिविल सर्विसेज में जाना है, या तो आपको आईएएस पीसीएस बनना है या डॉक्टर इंजीनियर, ये 3 ही सेट प्रोफेशंस थे, बायोलॉजी, कॉमर्स या मैथ्स। आपके पास ये 3 ऑप्शंस होते थे। तो मैंने पहले तो फैमिली वालों के अगेंस्ट जाके मैंने अपने करियर को भी उसी डायरेक्शन में लिया। और फिर पहले तो जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो एज अ जर्नलिस्ट मैंने काफ़ी साल काम किया। एज अ रिपोर्टर मैंने बड़े बड़े बैनर्स में देश के काम किया है और वीवीआईपी बीट्स तक देखी हैं, मेडिकल बीट देखी है। लेकिन 2011 में की बात है, जब मेरे फादर को कैंसर हो गया तो उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने रिपोर्टिंग का करियर ड्रॉप कर दिया। और फिर मैं कई सारे बैनर्स प्रिंट मीडिया के लिए हिंदुस्तान वगैरह के करियर तरक्की पेज का जो इंटरव्यू सेक्शन था वो मैं देखने लगी। वर्क फ्रॉम होम टाइप वो पूरा वर्क था। और उस टाइम मैंने हर्बल पे, क्योंकि बचपन से मुझे जैसे बहुत सारी चीज़ों में दिलचस्पी थी, तो एक जो था कि ये जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं वो क्यों केमिकल फ्री क्यों नहीं होते और वो जो बोलते हैं वो काम क्यों नहीं करते। तो इस विचारधारा के साथ में मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो मैंने अपनी स्किन पे यूज़ किया। क्योंकि मैं एक रिपोर्टर थी तो मेरा जो एक्सपोजर था, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता था और मेरी स्किन पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो उसको रिवाइव करने के लिए वहाँ से मेरा ब्रांड आया ऑर्गेनिक ग्रीन्स। 2013 में ऑफिशियली आया था ये। अब इसको 10 साल ऑफिशियली हो गए, अनऑफिशियली 16 साल। तो बेसिकली वो शुरुआत तो हुई थी तो मेरे पास 6-7-8 हज़ार रुपये मैंने इन्वेस्ट किए। बट मैंने काम शुरू किया, मेहनत करती गई और करते करते आज मेरा ब्रांड काफ़ी सक्सेसफुल। सबसे पहला ब्रांड क्या था आपका जो आपने इनोवेशन किया जिसका? मैंने जो सबसे पहला इनोवेशन किया था वो लाइचेन प्लानस पिगमेंटस, एक स्किन डिजीज़ होती है जिसमें कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर फेल हो जा रहा था। और उसमें सन के एक्सपोजर में आने पे जो स्किन थी उसकी ऊपर की लेयर थिक हो जाती है और वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। तो वो कोई हील नहीं कर पा रहा था। एक बहुत रिनोन पर्सन है लखनऊ के, उनकी वाइफ को ये इशू था और मुझे भी था। तो फिर मैंने उसके लिए एक पिगमेंटेशन का लेप बनाया था, जो एक हर्बल लेप था। उसको फिर मैंने अप्लाई किया तो वो ठीक होने लगा। फिर मेरे यहाँ जो स्टाफ काम करता था घर पे, उसको मैंने दिया। उसकी स्किन पे एक्ने की प्रॉब्लम थी तो उसने लगाया, उसको ठीक हो गया। उसने वही सेम लेप अपनी मदर को दिया तो उसका पिगमेंटेशन ठीक हो गया। तो उस लेप ने वहाँ से स्टार्टिंग हुई और वो फिर मुझे लगा कि मेरे को 6-7 हज़ार रुपये लगा के अपना काम को पहला प्रैक्टिकल आपका पास हो गया? प्रैक्टिकल भी था प्लस ऑर्गेनिक था तो कोई साइड इफेक्ट नहीं था। प्लस उसके पीछे रिसर्च भी लंबी थी। मैंने बोला कि 10 साल ऑफिशियली ब्रांड लॉन्च एंड 6 साल अनऑफिशियली मेरे जो काम के थे वो क्या था, मैं अपना प्रोडक्ट कैसे आप बोलेंगे कि प्रैक्टिक होता क्या कि जब आप अपना प्रोडक्ट खुद डेवलप करते हैं। हमने शैम्पू खुद से डेवलप किया, हमने खुद के लिए लोशंस बनाए, हम अपनी चीज़ों को खुद बनाते थे। हॉस्टल में भी मैं रहती थी। तो एक सवाल और, जहाँ हम सौंदर्य की चीज़ें बना रहे थे वहीं आपने सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। वो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं रहीं? देखिए, क्या होता है कि जब आपको कोई मेरा बहुत सीधा सा एजेंडा है सक्सेस का। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट हिट करना है या मार्केट को करना है, या तो आप खुद ब्रांड बन जाइए या तो आप अपने ब्रांड पे इन्वेस्ट करके उसको ब्रांड बना दीजिए। अच्छा, एक सवाल तो अंतिम और, तेजस्विनी, डॉक्टर तेजस्विनी यानी कि डॉक्टरेट की शिक्षा की तरफ, मतलब आप टीचिंग कर सकती थी, यहाँ कैसे मूव कर गई एकदम? देखिए, जब मेरा रिसर्च काफ़ी हद तक काफ़ी जगह पब्लिश होने लगा, यूएसए में कई जगह मेरे लिखी हुई किताबों को, चैप्टर्स को, हर्बल के चैप्टर्स को वो किया गया, तो फिर वहाँ पे मुझे डॉक्टरेट ऑनर दिया गया। तो चूँकि एक
ब्रांड लॉन्च करना अपने आप में ज़्यादा अच्छा काम है। साथ में अगर शिक्षा की जो अवसर है, अगर मुझे चांस मिलता है, कई यूनिवर्सिटीज़ मुझे बुलाती हैं लेक्चर्स के लिए, तो मैं जाती हूँ, देती हूँ। बट मेरा जो मेन फोकस है कि मैं अपने ब्रांड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ कि जहाँ पे मेरे पास में आज जितना भी एम्प्लॉयमेंट मेरे पास में ये 700-800 लड़कियों का है, ये बन के 7 करोड़ से 7 लाख बन जाए। अच्छा, कोई कंपनी अभी आप चला रही हैं या केवल इसी सेगमेंट में काम? ये ब्रांड ऑर्गेनिक ग्रीन्स अपने आप में तेजस्विनी इंटरप्राइजेस के अंडर में है और ये बहुत ही सक्सेसफुल रनिंग ब्रांड है, जो कि कंपनी मैंने आपको बताया, और इसके अपने 1000 प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली हमारे। ये थी हमारे साथ डॉक्टर तेजस्विनी सिंह, जो एक ब्यूटिशियन भी हैं, इसके साथ सफल उद्यमी भी हैं और लगातार महिलाओं के आत्मसम्मान और रोजगार को लेकर काम कर रहे हैं। काफ़ी प्रतिभाओं से भरी हुई हैं, आपको रूबरू कराया। इसके साथ ही उन्होंने हर्बल चीज़ों के बारे में बताया किस तरीके से लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। लखनऊ से न्यूज़ आवर के लिए कैमरामैन मानस मेहरोत्रा के साथ मैं प्रशांत राव।